भारत में जब जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या के अनुसार अन्नदाताओं ने खेती को तेजी से पैदा करने के लिए रासायनिक खेती पर जोर दिया और रासायनिक खेती से अब कहीं ना कहीं लोगों के शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन अब जो किसान हैं वो किसान फिर से प्राचीन काल की तरह ऑर्गेनिक खेती मतलब जैविक खाद से देसी खेती कर रहे हैं और इस खेती में रासायनिक खेती के मुकाबले पे समय ज़्यादा लगता है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के बख्तावरपुर, तेगीपुर, पल्ला गांव व अन्य ग्रामीण इलाकों में होने वाली ऑर्गेनिक खेती का हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर बताने की कोशिश की कि आखिर बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में किसान रासायनिक खेती का त्याग कर क्यों शुरू की ऑर्गेनिक खेती। तेगीपुर गांव में रहने वाले किसान पप्पन सिंह गहलोत ने बताया कि पहले किसान पराली को जलाकर खेत में दूसरी रासायनिक तरीके से खेती तैयार करते थे। बार बार दिल्ली सरकार के कहने पर इन्होंने पराली ना जलाकर पराली को जैविक खाद में तब्दील किया और शुरू कर दी ऑर्गेनिक खेती। पप्पन सिंह गहलोत ने बताया कि रासायनिक खेती शरीर के लिए अब हानिकारक होती जा रही है, इसीलिए उन्होंने रासायनिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया है। वो जैविक खेती का मतलब है कि हमें इसमें अंग्रेजी खाद जिसको बोलते हैं यूरिया, डीएपी, एसएसपी वगैरह वो हम नहीं डालते हैं। इसके साथ हम जो जैसे मैं ही अपना एग्जांपल लूँ, जो पराली का जैविक खाद हमने बनाया था वही हम अब इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, गौमूत्र इसको इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूं, इसको कई नामों से, जैसे मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि जीरो बजट खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और परंपरागत खेती इसी को बोलते हैं। जीरो बजट इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो हम पेस्टिसाइड्स में, जैसे जो सब्जी उगाते हैं, पेस्टिसाइड्स में हम कम से कम 5-6 हज़ार की एकड़ में दवाई लगा देते हैं। ऐसी खाद भी इतना ही 4-5 हज़ार के बजट में पहुंच जाता है, तो ये बजट एकदम घट गया। हम किसान हैं, जैसे गाय रखते हैं तो हमारा गाय और गौमूत्र तो फ्री का है, उससे हम जीवामृत बनाते हैं, वो ऐसी बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल करते हैं, वो इसे जैसे नीम का तेल है। तो कुल मिला के ये अपने फ्री की ही जो हमारे गाँव में मिलती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसे है कि इसमें जो यूरिया, डीएपी मार के, पेस्टिसाइड इतना इस्तेमाल करके, तो जब हम जैविक खेती जो भी करना चाहता है या जो आगे और भी कोई किसान करना चाहता है, उनको मैं कहूँ कि पहले तो इसमें देसी खाद अच्छा डाल। आखिरकार क्यों किसान अब रासायनिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान संजय गहलोत ने बताया कि रासायनिक खेती में रसायनों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, भूजल स्तर नीचे गिर जाता है, फसल चक्र बदल जाता है और इस कारण किसान का रोजगार खत्म हो जाता है। ऐसी फसलें स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती, इनसे शरीर को ताकत नहीं मिलती, कई बीमारियां होती हैं। एक राष्ट्रीय जैविक केंद्र अपना गाजियाबाद में है, जो कि भारत सरकार के अधीन एक कार्यालय है, कृषि मंत्रालय के अधीन है। तो वहाँ पे डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी हैं, उन्होंने एक जैविक वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है, जिससे कि भूमि की जो कार्बनिक तत्व है उससे काफ़ी बढ़ता है, उसको हम समय समय पर इस्तेमाल करते रहते हैं। और तीसरा जो बीमारियों की रोकथाम के लिए है, उसमें भी कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। ये थोड़ा सा जितना भी जंगल में खरपतवार हमें मिलती है, जैसे कि भांग है, धतूरा है, एक आक्संड है, इस तरह के पत्ते, इस तरह के पौधे जिनको बकरी या और दूसरे जानवर खाना पसंद नहीं करते, हम उनको कूट कर, पीस कर उससे हम बायो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं और उससे हमारा काम आसानी से चल रहा है। तो फसलों में उसे डालने से कीड़े वीड़े नहीं लगते या फसल बेकार नहीं होती है? देखिए, उसको डालने से फसल में कीड़े आने से पहले ही हमें उसका उपयोग करना पड़ता है। अगर फसल में कीड़े आ जाएंगे तो हमारे लिए उसको बाद थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। फिर उससे भी ज़्यादा और उच्च गुणवत्ता के पेस्टिसाइड हमें बनाने पड़ते हैं, नीमास्त्र वगैरह है, उनको बनाने का एक जो है लंबी प्रक्रिया है। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती किसान और ज़मीन के लिए वरदान है। कम लागत होने के बावजूद धीरे धीरे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, भूजल स्तर बढ़ता है और देसी बीजों को नया जीवन मिलता है। यही नहीं, फसल चक्र नियमित होता है और किसान को रोजगार मिलता है।
जैविक उत्पाद उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक है। आदि किसानों की फसलें काफी उपजाऊ और फायदेमंद पैदा हो रही है, जिससे किसानों को मुनाफा होगा। अच्छा, आप और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो कितना फायदा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अब तो हमें पहले साल तो हमें जो है लॉस हुआ, लेकिन फिर हम निरंतर लगे रहे और अब जो हम अब 3 साल हो गए हमें करते, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब तो ऑर्गेनिक फसल हम बिल्कुल सुचारू रूप से कर रहे हैं। किस किस तरीके की फसल लगा रखी है अभी? अभी हमने ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, आलू है और चकुंदर लगाया है, लहसुन लगाया है, पालक भी है, मेथी है, सारी चीज। तो समय ज्यादा लगता है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है? प्रॉफिट तो अभी हमने जो एग्रीमेंट से वो रखा है, ये सब कुछ महिंद्रा से प्रॉफिट ही है। हाँ, प्रॉफिट है, ये मार्केट से जो 30% ज्यादा मिल रहा है हमें, तो ऑर्गेनिक में फायदा है। हाँ, और अब जो है डाई से, दवाई से जो हमें छुटकारा मिल गया है, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे थे, और अब तो हम बिल्कुल पूर्णतः जैविक पे आ गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जैविक खेती किसान कर सकता है, अगर मेहनत करेगा। 1-2 साल तो होगा, लेकिन अब हमें काफी बेनिफिट हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि प्राचीन काल में ऑर्गेनिक खेती की जाती थी, लेकिन जैसे ही भारत की जनसंख्या बढ़ी, लोगों को भरपेट समय पर खाना मिल सके, इसीलिए रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया गया। लेकिन अब यह रासायनिक खेती लोगों के लिए बीमारी का घर बनती जा रही है, इसीलिए फिर से किसान अब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।